एक छोटे शांत भारतीय गांव में हरे भरे खेतों और मिट्टी के घरों के साथ एक स्पष्ट नीले आसमान के नीचे 16 साल का एक किशोर भारतीय लड़का झोंपड़ी के पास खड़ा है, हाथ में किताबें लिए, जिज्ञासा और आशा से भरा हुआ। उसकी आंखों में ज्ञान की खोज और नई संभावनाओं का सपना चमक रहा है, जैसे वह अपने भविष्य के बारे में सोचता है। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त हैं, लेकिन वह अपने सपनों की ओर बढ़ने का साहस जुटा रहा है। भारत का एक किशोर लड़का लकड़ी की मेज पर बैठा हुआ है, किताबों में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करके पढ़ाई कर रहा है। उसकी आंखों में उत्साह है, जैसे वह अपनी भविष्य की आकांक्षाओं को साकार करने की कोशिश कर रहा हो। बास्केटबॉल की एक गेंद उसके पास रखी हुई है, जो उसकी अन्य रुचियों का प्रतीक है, लेकिन वर्तमान में उसकी प्राथमिकता अध्ययन है। कभी कभी वह अपनी किताबों के बीच से बाहर झांकता है, एक छोटे से मुस्कान के साथ सपनों के शहर की ओर देखता है। संकल्पित भारतीय छात्र कक्षा के अंदर अन्य छात्रों के बीच एक प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित है। हर एक सवाल का जवाब लिखने के लिए वह अपने विचारों को व्यवस्थित करता है। समय की कमी के बावजूद उसकी मेहनत और संकल्प स्पष्ट हैं। कक्षा के वातावरण में अन्य छात्रों की हलचल और तनाव के बीच वह अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से केंद्रित रहता है। वह समय सीमा की ओर बढ़ते हुए अपनी हर गतिविधि को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम देता है, यह जानते हुए कि सफलता उसके प्रयासों पर निर्भर करती है। इंडियन लड़का अपने बिस्तर पर अकेले बैठा है। परीक्षा परिणाम पत्र को पकड़ते हुए उसके चेहरे पर निराशा का भाव है। उसकी आंखों में आशा की एक चमक थी, लेकिन अब यह धुंधली होती जा रही है। वो सोच रहा है कि उसने अपनी मेहनत का पूरा प्रयत्न किया, फिर भी परिणाम उसकी अपेक्षाओं के खिलाफ हैं। उसकी चिंताएं उसके मन में घूम रही हैं। क्या वो अपने माता पिता को यह बताने की हिम्मत जुटा पाएगा? वो खुद से वादा करता है कि अगली बार वो और मेहनत करेगा, लेकिन आज का दुख उसके मन में गहराई से बैठ गया है। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि शायद वह कभी कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी सोचों में नकारात्मकता का एक तूफान था, जो उसके सपनों को निगलने के लिए तैयार था। उसने अपनी विफलताओं की यादों को पुनः जीना शुरू किया, जैसे कि वे उसके भविष्य को तय करने वाली कड़वी सच्चाई थीं। फिर अचानक उसे एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, जो उसके अंदर से आई, यह कहती हुई कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और अपने भीतर की उस आवाज को सुनने का फैसला किया। उसके माता पिता ने उसे समझाया, विफलता अंत नहीं होती, ये तो सीखने का मौका होती है। थोड़े समय बाद राहुल ने अपनी गलतियों को समझा। उसने टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं किया था, कुछ विषयों की तैयारी अधूरी रह गई थी। इस बार उसने एक योजना बनाई, नियमित पढ़ाई शुरू की और अपने कमजोर विषयों पर खास ध्यान दिया। 1 साल बाद उसने फिर परीक्षा दी और इस बार उसने टॉप कर लिया। उसे न सिर्फ कॉलेज में दाखिला मिला, बल्कि स्कॉलरशिप भी मिली। आज राहुल एक सफल इंजीनियर है और जब भी वह किसी छात्र को निराश देखता है, तो वह अपनी कहानी सुनाता है। संदेश: विफलता कोई अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत का अवसर होती है। हर गिरावट हमें सिखाती है कि अगली बार कैसे मजबूत होकर उठना है। हर कहानी में संघर्ष होता है, लेकिन वह संघर्ष ही हमें मजबूत बनाता है। जो लोग हार मान लेते हैं, वे कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते, लेकिन जो लोग संघर्ष करते हैं, वे नए अवसरों की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते रहो, चाहे राह कितनी भी कठिन क्यों न हो, क्योंकि हर कठिनाई एक नई सीख देती है और हमें हमारे लक्ष्यों के करीब लाती है।